क्या 2027 का चुनाव अब सिर्फ पीडीए बनाम एनडीए नहीं बल्कि ब्राह्मण वोट की नई जंग बनने जा रहा है? जिस समाज को पिछले कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर नहीं माना जाता था, आज उसी समाज को लेकर अखिलेश यादव मन से खुलकर बात कर रहे हैं। पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है। सवाल यह है, क्या सिर्फ एक चुनावी बयान है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत? 2027 में विधानसभा चुनाव अभी फिलहाल दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों में अपनी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू किया है। काफी समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ पर केंद्रित थी, लेकिन अब पहली बार अखिलेश यादव उसी पीडीए के अंदर पंडित को भी जोड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। यानी संदेश साफ है कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक से काम नहीं चलेगा। श्रवण समाज, खासकर ब्राह्मण मतदाता, अब निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक जानकारों की नजर की बात करें तो हाल में हुए बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर गई। कई विश्लेषकों का कहना है कि यह चर्चा भारत के तिवारी इनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज के एक हिस्से से नाराजगी बनी और उसका असर चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिला है। भले इस विश्लेषण पर सभी सहमत ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि इसे राजनीतिक दलों को साफ संदेश दिया है कि ब्राह्मण वोट को हल्के में लेना अब महंगा पड़ सकता है। और शायद यही वजह कि उत्तर प्रदेश भी इस वर्ग को लेकर राजनीतिक सक्रियता अचानक बढ़ गई है। समाजवादी के कद्दावर नेता रहे जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाए जिसका सीधा संबंध ब्राह्मण समाज से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है, और इसके बाद उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के साथ न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य के बिना स्नान किए लौटने के मुद्दे का उल्लेख किया, बटकों के साथ मारपीट का भी जिक्र किया, कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और यहां तक कि अगर सैटेलाइट तस्वीर देखी जाए तो कई बातें साफ हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर, कुशीनगर और शिक्षकों के कथित अपमान जैसे मुद्दों को जोड़ते हुए संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के दौर में कई वर्गों में असंतोष है। अखिलेश यादव ने भाजपा के ब्राह्मण चेहरों पर भी राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा सरकार के मंत्री मनोज पांडे का नाम लेते हुए यह संकेत देने की कोशिश की कि भाजपा के भीतर मौजूद ब्राह्मण नेता भी समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि सपा लंबे समय से सामाजिक न्याय की राजनीति करती रही है, लेकिन अब वही पार्टी ब्राह्मण समाज को भी अपने राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। अब सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण नहीं बल्कि सामाजिक विस्तार भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अगर ब्राह्मण मतदाता का एक छोटा हिस्सा भी राजनीतिक रूप से इधर उधर होता है तो कई सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण मतदाता लंबे समय से भाजपा का महत्वपूर्ण समर्थन आधार माना जाता है। इसीलिए जातीय समीकरण ही चुनाव का अंतिम फैसला नहीं करते। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर विपक्ष ब्राह्मण समाज को लेकर सक्रिय हुआ तो भाजपा भी अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत रखने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार अपने विकास कार्यों, संगठन, स्थानीय नेतृत्व और हिंदुत्व आधारित राजनीतिक संदेशों के जरिए अपने वोट बैंक को बनाए रखने का प्रयास कर सकती है। यानी आने वाले महीनों में दोनों पक्षों की राजनीति में ब्राह्मण समाज को लेकर बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। अगर सपा वास्तव में पीडीए के दायरे को बढ़ाकर ब्राह्मण समाज तक पहुंचने बनाने में सफल होती है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। तो अब सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सपा का पीडीए में पंडित वाला दांव 27 के चुनाव में असर दिखाएगा या फिर ब्राह्मण वोट बैंक अब भी भाजपा के साथ मजबूती से बना रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।